वेलकम बैक टू द स्मार्ट बार सिंपलीफाइड चैनल। आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 4 की। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों के हमने सही जवाब सिलेक्ट करने हैं। नंबर 1, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन सेल। सेल में मैक्सिमम ग्रोथ कब हो रही होती है सेल साइकिल में? तो G1 और G2 फेज हमने कहा था ये ग्रोथ फेजेस है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सेल ग्रोथ कब होगी? G1 में होगी, ठीक है। और G2 में जो था वो सेल थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, लेकिन उसमें ये मेन उसके इवेंट्स ये थे कि वो जो DNA रेप्लिकेट हुआ था उसको जो है वो उसमें कोई एरर या डैमेज को देखेगा या फिर वो अपने कंटेंट्स जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज करेगा। तो करेक्ट आंसर है G1 फेज। नंबर 2, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का कौन सा फेज द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं? एस फेज में, ठीक है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना या DNA रेप्लिकेट होना एक ही बात है। तो एस फेज में DNA रेप्लिकेट हुआ था। DNA की क्या हुआ था? रेप्लिकेट हुआ था, मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो DNA कहाँ पे मौजूद है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। DNA मौजूद है। जब DNA डबल होगा तो क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे? डुप्लीकेट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस की कौन सी खूबी नहीं है, कौन सी जो है खासियत नहीं है? इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ये बात ट्रू है कि माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है। उसके बाद है इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये भी बात ट्रू है कि जेनेटिकली सेम जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन डॉटर सेल्स। ये बात गलत है, तो ये इसकी जो है करैक्टरिस्टिक माइटोसिस की नहीं है। बाकी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो इसकी खूबी हमने पूछा उसने ये है हमसे कि नॉट ए करैक्टरिस्टिक, जो करैक्टरिस्टिक इसकी नहीं है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होता है? मियोसिस में। सी जो है वो क्या है? टिक करेंगे हम। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स लाइन अप इन सेंटर। तो कौन सी फेज में क्रोमोसोम्स सेंटर में अलाइन होते हैं? तो मेटाफेज, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मेटाफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स सेल के दरमियान में जाके क्या हो जाते हैं? अलाइन होते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं? मेटाफेज प्लेट। नंबर 5, इफ़ यू ऑब्जर्व ए सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्मिंग। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन रही है अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स के सेट पे के इर्द गिर्द। विच व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज दिस। तो कौन सी स्टेज आएगी सेल साइकिल की? तो वो कौन सी होगी? तो वो टीलोफेज, जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, क्योंकि टीलोफेज में क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियोलस दोबारा से आ रहा है, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट रिफॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियाई जो हैं वो 2 नज़र आते हैं। तो टीलोफेज में क्या होता है कि हमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होती नजर आती है या हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 6, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू द माइटोसिस। तो सेंट्रोसोम माइटोसिस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो वो क्या करते हैं? माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट है। सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। किस में बनाते हैं? प्लांट में, एनिमल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में या ऑल ऑफ दीज में। तो सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट्स में एब्सेंट है, ठीक है। तो किस में बनाते हैं? ये एनिमल सेल्स में बनाते हैं। An organism has 4 pairs of the chromosomes. After meiosis 1, how many chromosomes and chromatids will be present in each of daughter cells? अब कहता है कि meiosis 1 के बाद कितने डॉटर सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स हैं? देखिए 4 पेयर्स हैं, तो 4 पेयर्स में एक पेयर जो है उसे हमने कहा था टेट्राड। टेट्राड से हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर कितने क्रोमैटिड्स होंगे? एक पेयर में कितने होंगे? 4 क्रोमैटिड्स होंगे। 4 × 4 क्या हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 16। अब 16 क्रोमैटिड्स हैं, तो जब वो हाफ होंगे meiosis 1 के बाद, तो meiosis 1 के बाद जब वो हाफ होंगे तो वो कितने रह जाएंगे? 8। अब हम बी और डी की तरफ देखेंगे कि उनमें से कौन सा दुरुस्त है। तो 8 क्रोमैटिड्स है, तो मतलब कितने इसके क्रोमोसोम्स हैं? एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो मतलब 8 क्रोमैटिड्स हैं, तो मतलब कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 4 क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है। विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट मियोसिस। कौन सा इवेंट जो है वो मियोसिस से यूनिक है लेकिन माइटोसिस में नहीं यूनिक? तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि माइटोसिस में नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। वाई इज द मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। तो मियोसिस 2 क्यों नेसेसरी? ताकि क्रोमैटिड जो हों वो क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।